आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। यूपी की 80 में से 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए योगी ने टॉप गियर लगा दिया है। 3 जिलों में योगी आदित्यनाथ ने 9 से ज्यादा जिलों का वो दौरा कर चुके हैं, यानी 3 दिनों में 9 से ज्यादा जिलों का वो दौरा कर चुके हैं। हर मंच से योगी युवा, माफिया और विकास की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास का सबसे ज्यादा फायदा भी यूथ को ही मिल रहा है। तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश का यूथ योगी की झोली वोटों से भर देने वाला है? इसके पीछे का सियासी अंकगणित आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी और उतनी ही शक्ति के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। हो रहा है ना उपचार? अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? कहते हैं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, कमिटमेंट से सॉल्यूशन मिलता है। माफिया कोई भी हो, वो सीएम योगी के सामने सरेंडर कर देता है। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को भी इसीलिए सरेंडर करना पड़ा। अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 3 दिनों में आदित्यनाथ योगी ने 9 जिलों का दौरा किया। जहां भी गए हर बार उन्होंने यूपी के विकास की बात कही, माफियाओं पर नकेल कसने का संकल्प दोहराया और भविष्य यानी युवाओं पर फोकस रखा। हर जगह योगी माफिया, युवा और विकास की बात करते दिखाई दिए। किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी और उतनी ही शक्ति के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। जो लोग परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेंगे। हो रहा है ना उपचार? अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता। आप चिंता मत करिए, विकास भी हम देंगे, विरासत का सम्मान भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, समृद्धि भी देंगे। बस डबल इंजन की सरकार को बनाए रखने के लिए अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से देते रहिए। क्या वजह है कि हर बार योगी युवाओं से कनेक्ट करते दिखाई दे रहे हैं? योगी हर रैली में विकास का मुद्दा जोर शोर से क्यों उठा रहे हैं? और सीजन कोई भी हो, योगी माफियाओं पर रहम क्यों नहीं करते? ये सब बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए योगी ने अपने भविष्य संकल्प के केंद्र में युवाओं को क्यों रखा है। दरअसल यूपी में 18 से 30 साल की उम्र के करीब 4 करोड़ मतदाता हैं। इस साल वोटर लिस्ट में करीब 15 लाख मतदाता नए मतदाता हैं। योगी बखूबी जानते हैं कि यूपी की 1/4 आबादी यानी 25 करोड़ की आबादी में से 6 करोड़ से ज्यादा युवाओं को हमेशा ध्यान में रखना है, जो कि देश के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की तस्वीर को बदलने की भी ताकत रखते हैं। सीएम योगी से बखूबी जानते हैं, इसीलिए युवाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं और शायद यही बड़ी वजह है कि पेपर लीक मामले में माफियाओं पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए। महज 1 महीने के अंदर नकल माफियाओं के पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया गया। सिपाही भर्ती का पेपर लीक करने वाले असली मास्टरमाइंड राजीव उर्फ राहुल मिश्रा को यूपी एसटीएफ दबोच चुकी है। यूपी में पिछले महीने 2 एग्जाम हुए, जिनमें करीब 55 लाख छात्रों ने इम्तिहान दिया। 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई, जिसमें 60,244 भर्ती के लिए करीब 48 लाख छात्र शामिल हुए। जबकि दूसरा एग्जाम हुआ 11 फरवरी को रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए। इसमें 411 पोस्ट के लिए करीब 6.5 लाख छात्र एग्जाम में बैठे। पेपर तो हुए लेकिन लीक हो गए।
इसके बाद बवाल हुआ। छात्र सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी हुई। वो सब हुआ जिससे अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। और अगर नौकरियां निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। ये देश आपका है, 73% का है। और ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है, ये आपको ठगने का तरीका है। इसमें दो राय नहीं कि पेपर लीक होते ही यूपी के युवाओं की मेहनत पर माफियाओं ने पानी फेर दिया, लिहाजा छात्रों का गुस्सा लाजमी था। योगी सरकार पर युवाओं के सवाल भी जायज थे। इसी को लेकर मौके पर चौके की सियासत करने वाले अखिलेश और राहुल गांधी एक्टिव हो गए, लेकिन विपक्ष सिर्फ युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी पर सियासी निशाना लगाता रहा। योगी ने वो कर दिखाया जिसने यूपी के युवाओं के अंदर उम्मीद की नई रोशनी जगा दी। योगी ने न सिर्फ 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम कराने के आदेश दिए, बल्कि माफियाओं के लिए सख्त से सख्त एक्शन की गारंटी दी। हो रहा है ना उपचार? अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? जो नकल करा करके या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके शिक्षण संस्थानों को अपवित्र करते हैं, वे देश के सही मायने में दुश्मन है। ऐसे दुश्मनों को चिन्हित करके, वे किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हों, चिन्हित करके उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और प्रशासन को भी उनके साथ